नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के फिरो से स्वागत करत हैं जा। ई कार्यक्रम में आज हमने एक विशेष रूप से बात करब जा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के बारे में। काहे ई दिवस मनावल जाला और कौन कौन जानकारी जोन बातें उपलब्ध करावल जाला सब कोई के, ताकि उ लोग एगो स्वस्थ जीवन सकें सा जिए। त आज के ई प्रोग्राम में हमनी के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर उर्वशी नारायण शुक्ल जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। धन्यवाद। आप जैसे कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़ल हवा, तो हमनी के आप बोलिए कि ई जब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात किया जा तो एकर पीछे एगो विशेष कारण रहेला, काहे ई दिवस मनावल जाला। दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस हम 1948 से हर साल मनाते आ रहे हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और अब तक चला आ रहा है। हम्म, इसे क्यों हम मनाते हैं? ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक देश को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके। हम्म, जैसे कि आपने कहा, स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की बुनियाद है। हम्म, अगर स्वास्थ्य न रहे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारा एक प्रायोरिटी बन गया है। और हम देखेंगे कि समय के साथ हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और हर बरिस ए तरह के जब जागरूकता अभियान चलावल जाला त एकर पीछे कोनो कोनो विषय भी विशेष रूप से चुनल जाला, ताकि जनता लोग तक ई जोन संदेश रहेला उ ठीक से पहुँचे। जी हाँ, बिल्कुल उमा जी, आपने ठीक ही कहा है कि संदेश को अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए हमारा एक थीम होता है। हुँ, और इस साल का थीम है माय हेल्थ माय राइट, यानी कि मेरी सेहत मेरा हक। हुँ, क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों इस थीम को चुना गया है? क्योंकि हमारा सेहत, जैसे कि हमने कहा, यही हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। और ये हमारी ही खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सेहत को अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। हुँ, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करें। हुँ, और ये सब अचीव करने के लिए हमारा हक बनता है कि हम अपने देश के द्वारा सभी सेवाओं जो उपलब्ध है उसको उसको एक्सेस कर सकें। ये हमारा हक भी बनता है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही ने कहा कि हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य सेवा से बेनिफिट हो सके। ये हर एक व्यक्ति का हक होता है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू वाटर, हुँ, वैसे ही राइट टू गुड हेल्थ एक हक होता है। हुँ। बिल्कुल, जब ये स्वास्थ्य दिवस के बारे में आज बात करते जा त जैसे आप उल्लेख कला कि एगो आदमी अगर स्वस्थ रही त ओकर जीवन भी जोन बाटे उ बहुते अच्छा रहेला। लेकिन स्वस्थ एगो आदमी कैसे रही, कौन चीज ओकरा चाहेला करे के? अच्छा, अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा को देखें, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई सालों से चली आ रही है। जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। और हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। अच्छी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे आप हजा परी बोला कि हर तरह के सुविधा जोन बाटे सेवा भी उपलब्ध करावल जाला जनता लोग के। और मॉरिशस में हमने के देखा जा कि बहुत ज़्यादा निवेश करल जाला हर इंसान के स्वास्थ्य के लेके। अगर आप चलते चलते बोले सकबा कि जोन सेवा उपलब्ध बाटे ताकि आदमी लोग ठीक से जियन सा,
जस्ती ज़्यादा समय लग सकिन स जिए त एकर पर कुछ विस्तार से अगर कुछ बोले सकबा? देखिए हमारे देश में शुरू से ही एक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की रीति चली आ रही है। हुँ, और हर हर समय जब भी कोई बीमार पड़ा है वो अस्पताल कोई भी समय अस्पताल जा सकता है, या हमारे यहाँ और एक फैसिलिटी है जहाँ हर एक बड़े-बड़े गाँव में मेडिक्लिनिक होते हैं, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, लोकल हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इन सभी सेंटर्स में स्वास्थ्य की सेवाएँ उपलब्ध होता है। हुँ, और ये सब एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अगर कोई बीमार है, छोटी बीमारियों के लिए हम लोकल हेल्थ सेंटर मेडिक्लिनिक जाते हैं, और जो इमरजेंसीज़ होते हैं वो अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा हम प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी कुछ ध्यान देते हैं। आप जानते ही होंगे, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है काफ़ी काफ़ी छोटे उम्र से। और ये जो वैक्सीनेशन होते हैं मॉरिशस में, एक बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे बीमारी कम होती है। हुँ, जैसे कि हम देखेंगे अभी दुनिया भर में मीज़ल्स की एपिडेमी हो रही है, और मॉरिशस में सभी बच्चे मीज़ल्स से वैक्सीनेटेड हैं। हुँ, अभी मीज़ल्स के बारे में ज़्यादा सुनाई भी नहीं दे रहा है। हुँ। यानी सब नियंत्रण में रखे खातिर ई सब सेवा उपलब्ध कराए के अत्यंत ज़रूरी ह। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, और इससे इससे अ, बेनिफिट पाने के लिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि कौन-कौन सी सेवा उपलब्ध हैं, कहाँ जाना चाहिए, और ये हमारा हक भी है कि हम हर एक स्वास्थ्य के प्रॉब्लम जब जब उत्पन्न होता है, इसके लिए हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को सीक करें। हुँ। ई सब सेवा उपलब्ध बाटे आदमी लोग के मार्गदर्शन करे के भी कि वो लोग के चाहेला अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे के। लेकिन एकर बावजूद बहुत कुछ जोन हवन जा उ लोग आगे नहीं आवे खोजेलन सा। उ लोग के अगर कोनो बीमारी भी बाटे त उ लोग बेयंग सा कि बाद में जियंग सा, या फिर खुद के अपन मेडिकेशन करेलन सा। एकर पर आप कौन सी बोलबा? जी हाँ, हमारा स्वास्थ्य तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, हमें खुद के स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। इसके लिए तो ये अपने आप पर निर्भर होता है कि जब हम ठीक महसूस ना करें, तो हम किसी के पास जाएँ जिसको इसके बारे में जानकारी हो, हुँ, और ये तो अस्पताल, ये तो डिस्पेंसरी में ही उपलब्ध होता है। और अगर आप खुद को ट्रीट करेंगे, तो हो सकता है कि जो डायग्नोसिस होता है वो ठीक नहीं है, या फिर कोई और बीमारी है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, हुँ, तो फिर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। हुँ। इसीलिए कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, और मॉरिशस में ये तो एक्सेसिबल है। मॉरिशस में एक्सेसिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। जब जब देखा नहीं जा दुनिया भर में हर बरिस सालाना 1,50,000 के करीब आदमी लोग के जान जाला। या तो ठीक से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं रहेला, या फिर मौत के विभिन्न कारण बाटे, या फिर प्राकृतिक आपदा हो, या फिर दुर्घटना हो, या फिर कोनो बीमारी रहेला। फिर भी मॉरिशस में इतना कुछ उपलब्ध बातें आदमी लोग के मार्गदर्शन करे खातिर वो लोग के सेवा उपलब्ध करावल जाला। त आप हमनी के बोलिया अ, जब लइका लोग के विशेष रूप से बात आवेला त उ लोग के कौन कौन तरह के सेवा जोन बाते देवल जाला, और उ लोग के प्राथमिकता देवे के ई विचार कहाँ से आल?
जैसे बच्चों की स्वास्थ्य को बनाए रखने से हमारा जो कल मॉरिशस का जो कल है वो स्वास्थ्य रहेगा, हुँ, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे कल के नागरिक होंगे, कल काम करेंगे। और ये हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और इनको ज़्यादा केयर करते हैं। जब बच्चा पैदा ही होता है तो माँ को मैटरनिटी लीव मिलती है और पैटर्निटी लीव भी अब मिलता है। हुँ, और अभी कुछ साल पहले मैटरनिटी लीव कुछ एक्सटेंड भी हुआ था। हुँ, जैसे बोलते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। ये अस्पतालों में एनकरेज किया जाता है और फिर उन्हें वैक्सीनेशंस के लिए भी हर तरह से एनकरेज किया जाता है। हुँ, और जब भी कोई समस्या हो तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते हैं। ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं सिर्फ रोएँगे, हमें पता नहीं चलेगा भूख है, प्यास है या बीमारी है। अगर डॉक्टर के पास ले जाएँगे तो एग्ज़ामिनेशन के बाद डॉक्टर पता लगाएगा कि कौन-सी समस्या के कारण बच्चा रो रहा है। हुँ। एइजा पर ई बहुत अच्छा बतैला कि एगो लइका के जौन स्वास्थ्य ह उ ज़रूरी ह ओकर पर विशेष रूप से चाहेला भी ध्यान देके। लेकिन अक्सर हमनी क देखी रहिजा कि अस्पताल हो या डिस्पेंसरी या कहीं भी जब लइका लोग के माता-पिता लेके जालन स त वो लोग के जैसे लाइन में पड़ेला खड़ा होके इंतज़ार करे के, बहुत ज़्यादा वो लोग के इंतज़ार नहीं पड़ेला करे के डॉक्टर लगे वो लोग के देखे खातिर। नहीं, अस्पतालों में एक पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है जहाँ हुँ, पर सिर्फ वे बच्चे को ही देखते हैं। हुँ, तो जब बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, वो डायरेक्टली पीडियाट्रिक्स ही में जाते हैं। हुँ, तो इससे कैजुअल्टी में लाइन नहीं होती है। हुँ, और अभी देखा गया है कि अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से, जिससे कि अस्पताल का जो क्राउड होता है उसे कम किया जा रहा है और ये सभी जो सेवाएं हैं अब आपके गांव में भी उपलब्ध हैं। पीडियाट्रिशियंस लोग मेडिक्लिनिक्स में और जो रीजनल जो छोटे हॉस्पिटल जैसे लॉन्ग माउंटेन हॉस्पिटल और मेबर्ग हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर इन सेवाओं को प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ। तो इससे जैसे हम सेवा को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा वेटिंग टाइम को डिमिनिश कर रहे हैं। लेकिन हमें हमें लाइक ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो एक्सेसिबिलिटी होता है वो अच्छी एक्सेसिबिलिटी है। हुँ। यानी बच्चे के अलावा अभी जैसे हमनी के जनता ही बाटे वृद्धावस्था के तरफ बढ़त हैं जा और हमनी के जोन कैसे सीनियर सिटीज़न भी हम्म। हवन जा उ लोग के विशेष रूप से सेवा देवल जाला। घर पर भी उ लोग के सेवा उपलब्ध करावल जाला। जी हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन के इसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन्स या जो हमारे जो व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड हैं उन्हें घर पर भी डॉक्टर देखने को आते हैं। सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर मिनिस्ट्री की ओर से डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर शुक्ल हमने जाने जा कि आप लोग के जोन कैसे वजह जोन डेडिकेशन रहेला काम के वो सराहनीय है। औरी एकर कुछ उदाहरण भी देखल गल जब हमने 2 साल पहले कोविड महामारी के जोन समस्या रहल वो अचानक से आसान नहीं रहल एकर सामना करे के और ई तरह तरह के बीमारी भी बाटे कभी कभी ओकरा संभाले के भी मुश्किल हो जाला। त हमने के आप लोग के जोन अनुभव रहेला ओकर पर अगर सकबा बोले। जी हाँ, जब जब ऐसे महामारी आ जाते हैं, जैसे कि हम कोविड का उदाहरण उदाहरण लेते हैं। जैसे जब कोविड आया था तो किसी को भी पता नहीं था ये कोविड क्या होता है, कैसे होता है।
ग्रेजुअली हमने इसके बारे में जानकारी पाई, जिससे कि समय के साथ हमारा जो सेवा था, जो चिकित्सा था, ज़्यादा अच्छा हो गया है। हुँ। जी, आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम भी इसमें पेशेंट्स बन सकते हैं, हमारे परिवार के लोग इसमें पेशेंट्स बन सकते हैं। लेकिन हम जनरली जो भी अस्पताल में काम करते हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान पेशेंट्स पे ही होता है। हुँ। जैसे कि ट्रेनिंग में ऐसा ऐसा सिखाया जाता है कैसे हम अपने सारा ध्यान पेशेंट्स पर ही डालें ताकि कोई बीमारी हुँ, का ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कर सकें। हुँ। और ये भी चाहे ना देखिए कि जैसे आप लोग काफ़ी लंबा समय लेके भी काम करया जा यानी वर्किंग आवर्स भी आप लोग के काफ़ी बढ़ जाला। हुँ। जी हाँ, काफ़ी बढ़ गए हैं और जैसे देखते हैं नाइट्स आदि ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जो हेल्थ सेंटर्स ही थे वो ज़्यादा हो गए थे। आपको याद होगा कि उस समय जो होटल्स होते थे वो क्वारंटाइन सेंटर या ट्रीटमेंट सेंटर बन गए थे, हुँ। तो इससे ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी। लेकिन अगर हम देखें तो इस महामारी को हमने काफ़ी अच्छी तरह से फाइट किया है। हुँ। हाँ, काफ़ी हमने बहुत कम एक क्षेत्र में बात किया जा कि हाँ, मरीज़ आवेला, डॉक्टर दिखेला, मरीज़ लोग के कौन-कौन सेवा उपलब्ध करावेला, लेकिन आप लोग के भी एगो बलिदान रहेला, एगो सैक्रिफिस रहेला, एगो डेडिकेशन रहेला जौन तरह से आप लोग समर्पित रहेला जा मरीज़ लोग की सेवा करे के, काफ़ी लंबा समय लेके भी आप लोग के परेला काम करे के। फिर भी व्यक्ति लोग के जौन कैसे बोला जा वो लोग के बीमारी के नियंत्रण में रखे खातिर या फिर इलाज करे खातिर आप लोग के बहुत काम रहेला करे के। हमने एक जैसे बात करते हैं जा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के बारे में और ये मंत्रालय की तरफ से बहुत ज़्यादा काम भी करल जाला, बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान भी चलावल जाला। लेकिन एगो आदमी के स्वस्थ रहे खातिर ओके बोलल जाला कि ओकर आहार पर चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के या फिर ओकरा व्यायाम करे के। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये स्वस्थ रहने के लिए हमें सिर्फ़ जैसे अस्पताल या डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चे के पहले डॉक्टर उनकी माँ होती हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि माँ ही वो इंसान है जो पहचानेगी कि सब ठीक है या कुछ ठीक नहीं है। हुँ। इसी तरह हम भी अपने शरीर, अ, अपने बदन के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें जानना चाहिए सब ठीक चल रहा है कि नहीं, और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं। जैसे कि आपने आहार के बारे में बात की है। जी हाँ, बिल्कुल, खाना-पीना अब के दुनिया में अब ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पर ध्यान दें क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड का ज़माना है और सभी जानते हैं कि फ़ास्ट फ़ूड ठीक नहीं होता है। ये जो सिंपल बातें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा वेजिटेबल्स खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पानी ठीक से पीना चाहिए। ये सब ज़रूरी है। हुँ। ये भी ज़रूरी है कि हम व्यायाम करें क्योंकि अब ओबेसिटी का ज़माना भी है। आप हुँ। देखेंगे कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी यंगस्टर्स ओबीज़ माने जाते हैं, तो इससे लड़ना चाहिए। दुनिया भर में ओबेसिटी एक एपिडेमिक सा बन गया है और इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओबेसिटी काफ़ी बीमारियों से लिंक्ड है। हुँ। और देखत हई जा कि जलवायु परिवर्तन के भी एगो नकारात्मक असर पड़त हमनी के स्वास्थ्य पर। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा रिसेंटली फ्लैश फ्लड हुए, इसमें 1-2 लोग की जान भी चली गई थी। हुँ। इससे बीमारी भी होती है क्योंकि ट्रॉमा होता है,
साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बढ़ जाता है। तो हमें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आमीन। जब भी पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो इस पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हुँ, हम अपने पर्यावरण में ही रहते हैं, इसीलिए हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत ही लिंक्ड हैं। हुँ। यानी एगो स्वस्थ जीवन जिए खातिर हमनी के जोन इर्द-गिर्द के जोन कैसे वजह हमनी के वातावरण बाटे ओकर पर भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान देई के। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि हम कहते हैं डिफ़ॉरेस्टेशन का असर पड़ता है मनुष्य पर, तो हमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो पर्यावरण के रिस्पेक्ट के अनुकूल है। हुँ। और ये आप कौन सी आखिर में बोले खोजबा कि हमनी के जोन लइका बाटे जोन जवान हवन जा या फिर जोन हमनी के वृद्ध हवन जा ताकि उ लोग एगो सही विचार करें सा अपन स्वास्थ्य के लेके। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा स्वास्थ्य हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, हम जो भी करते हैं उससे ध्यान रखना चाहिए कि जो किया जा रहा है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं। और एक बात जोड़ना चाहूँगी, आज के ज़माने में स्क्रीन का बहुत यूज़ होता है। स्क्रीन ओवर यूज़ से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो इस पर ये नहीं कि नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए से इसका असर क्या होता है। जैसे खाना-पीना, व्यायाम सब कुछ संतुलित होना चाहिए। हुँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर शुक्ल आपके बहुत-बहुत धन्यवाद दे देव अब जा ई कार्यक्रम में आप भाग लेला और ये सब जानकारी हमनी के संगे बाँटला। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जन चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी घैजे परी विराम देवे जाते जा जिससे कि आज हमनी विशेष रूप से बात कहे जा स्वास्थ्य के लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर बरिस स्वास्थ्य दिवस मनावल जाला। आदमी लोग में ई जागरूकता पैदा करे खातिर कि कैसे आप लोग के चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के अपन स्वास्थ्य पर जितना अपन स्वास्थ्य पर आप लोग निवेश कर बजा ध्यान दे बजा त आप लोग स्वस्थ रह बजा और ये एगो स्वस्थ समाज भी रही। तो हमने ये उम्मीद करते हैं जा ई कार्यक्रम के जरिए आप लोग के जोन जोन जानकारी देवल गल उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हइजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।